अगस्त को इस खेल महाकुंभ के पहले चरण का हमने शुभारंभ किया था, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया था। आज गत हम वर्ष पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में देश ने 29 पदक जीते हैं और जिनमें से 8 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम इन 8 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनको सम्मानित करने का भी आज हमें अवसर मिलेगा। पदक जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को आज 42 करोड़ रुपए की नगद राशि भी उनको आज दी जाएगी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को और उनके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह केवल सम्मान नहीं बल्कि आपके संघर्ष और संकल्प को ये परिणाम है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के 31 प्रशिक्षकों को भी हम आज 3 करोड़ 56 लाख रुपए देकर यहां सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, हमने खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की थी। तब से अब तक 5 खेल महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है। मुझे ये खुशी है कि गत 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चले खेल महाकुंभ के पहले चरण में 26 खेलों में से प्रदेश के कुल 15,410 खिलाड़ियों ने इसमें पहले चरण में भाग लिया है। मित्रों, आज ये खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में हमारे 9,959 खिलाड़ी आज इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को इस खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसा अभी बताया भी है कि ये सेवा पखवाड़ा के निमित्त ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी सेवा पखवाड़ा में हमारे खिलाड़ियों को ये सम्मानित करने का भी ये अवसर हमें मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का ये शुभारंभ किया था। 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश के धार जिले से एक संकल्प लेकर के योजना का शुभारंभ किया। महिला, स्वस्थ महिला और सशक्त परिवार। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब महिला स्वस्थ होगी, परिवार सशक्त होगा, तो ये प्रदेश और राष्ट्र ये सशक्त होगा और ये विकसित भारत में अपनी एक भूमिका अदा करेगा। मित्रों, जो विजन 2036 का रखा है, आज मैं हरियाणा के अपने होनहार खिलाड़ियों में ये बात देख रहा हूं कि 2036 के जो ओलंपिक गेम ये भारत में होंगे तो उसमें सबसे बड़ी गोल्ड मेडल और मेडलों की श्रृंखला अगर किसी की होगी तो हरियाणा प्रदेश की होगी और वो आप सबके सहयोग से होने वाली है। मित्रों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा का ये माध्यम होता है। ये खेल प्रतिस्पर्धा का ये माध्यम नहीं होता है। यह अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की सबसे श्रेष्ठ पाठशाला है। खेल में पसीना बहता है तो संघर्ष जन्म लेता है और व्यक्तित्व निखरता है। ये अभी कहा भी है कि खेलेंगे तो खिलेंगे, जितना खेलेंगे उतना खिलेंगे। खेल में पसीना बहता है। देश के लिए खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है।
मित्रों, परंतु उस सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल हमें चाहिए। आपके इन गुणों को निखारने के लिए हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन कर रहे हैं। इनमें से आपको अपनी दक्षता और क्षमता को निखारना है और उसको अधिक ऊंचा उठाने का ये आपको अवसर मिलता है। मित्रों, प्रदेश में साल भर खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताएं वो आयोजित करने के लिए कि हमने खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाता है और इस वर्ष के खेल कैलेंडर के अनुसार इस खेल महाकुंभ के अलावा राज्य स्तरीय हमारे अखाड़ा, दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक और हैंडबॉल ये प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मित्रों, आज से 10 साल पहले हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल का मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति एक ललक, एक जुनून हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए, ये हमारा विजन है। और मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में उन्होंने स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने की भी ये इच्छा व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के हमारे खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां हमने शुरू कर दी है। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर एक गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहरा सके। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज खेल महाकुंभ ये उसी कड़ी का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। मित्रों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर ये गर्व है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो खेल ओलंपिक हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर मित्रों तिरंगे को ऊंचा करने का काम ये हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मित्रों, यह खेल महाकुंभ आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है और इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये दबी पड़ी है। मित्रों, ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरी ये खोली जा रही है। इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां ये काम कर रही हैं। मित्रों, इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए
प्रतिमा दिए जाते हैं। यही नहीं, खेल नर्सरियों के हमारे जो प्रशिक्षक हैं उनको 25,000 रुपए मानदेय भी दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार भी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो बनाए हैं और इसके तहत खेल विभाग ने 550 नए पद भी हमने बनाए हैं। हमने इनमें 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी है। खिलाड़ियों के लिए हमने क्लास 1 व क्लास 4 तक के पदों के सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने हरियाणा के अंदर किया है। मित्रों, मैं सभी आज हमारे यहाँ खिलाड़ी आए हैं, मैं आप सबसे ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हरियाणा पदक विजेता वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 641 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार में हरियाणा के खिलाड़ियों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक विजेताओं के छात्रों को हम छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। अगर हम बात करें वर्ष 2014 से अब तक आज 2024 हम 2025 तक हमने 24,000 से अधिक छात्राओं को 69 करोड़ रुपया हमने छात्रवृत्ति ये प्रदान भी की है। मित्रों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना इसको भी बनाया है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने उनको खेल किटें भी प्रदान की हैं, खेल के उपकरण भी दिए हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं हम प्रदान कर सकें। मित्रों, इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हम स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति भी जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। आप सब युवा ऊर्जावान हैं, लेकिन निरंतर फिटनेस पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है, आवश्यक है जितना तकनीकी और रणनीति पर। फिटनेस आपकी सबसे बड़ी ये ताकत है। हमने लगातार युवाओं में नशे के प्रति जागरूक करना कि हमारा कोई युवा वो नशे की तरफ ना बढ़े। लगातार हरियाणा के अंदर हम चाहे साइक्लोथॉन हो, चाहे राहगिरी कार्यक्रम हो या हमारी मैराथन हो, इसके माध्यम से हम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं ताकि उनके फिटनेस के प्रति हम उनको जागरूक कर सके और युवाओं को हम खेलों के अंदर आकर्षित कर सकें। लगातार हमारी सरकार निरंतर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है। और मित्रों, हम देख रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं का एक विश्वास जो सरकार के प्रति बड़ा है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के भी हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे गर्व है आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले लगभग 10.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। मित्रों, मैं इस खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। खेल का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि यह हमें सिखाता है कि हार से टूटो मत और जीत से फूलो मत। ये खेल हमें ये सिखाता है। हार आपको मजबूत बनाती है, जीत आपको विनम्र बनाती है। एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो
हर परिणाम को सीखने के अवसर के रूप में उसे देखता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि यह खेल महाकुंभ हरियाणा में खेलों के एक नए युग की ये शुरुआत करेगा। यह हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये प्रोत्साहित करेगा और हरियाणा को खेलों की दुनिया में एक नई पहचान देगा। मुझे अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि खेल है संस्कार, खेल है संस्कार, खेल है खिलाड़ियों की जान, यही है हरियाणा की धरती का अभिमान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। इस हरियाणा राज्य स्तरीय जो सेकंड फेज का खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है, इसकी मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम इस खेल को खेल भावना से खेलें। हम खेल भावना से खेलेंगे तो हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। आज मैं ये घोषणा भी करता हूं कि मैं हरियाणा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता 2025 द्वितीय चरण के शुभारंभ की भी आज घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।